ईशा देओल शादी के 11 साल बाद अपने पति भरत तख्तानी से अलग हो गई हैं। 2012 में भरत के संग शादी के बंधन में बंधी थी। ससुराल में भी एक्ट्रेस को खूब प्यार मिला। ईशा भरत की 2 क्यूट बेटियां भी हैं, जो अभी बड़ी भी नहीं हो पाई और भरत ने ईशा का साथ छोड़ दिया। 2024 में दोनों के अलग होने की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। हर कोई इनकी बेटियों को लेकर काफी दुखी है। इस डिवोर्स के बाद ईशा की फैमिली उनका सहारा बनी हुई है। जब हेमा ने बेटी को अपने घर में रखा तो बहन आहना भी बहन का दुख बांटने पहुंच चुकी है। ऐसे में मां हेमा मालिनी और बहन आहना देओल से उन्हें इमोशनली सपोर्ट भी मिल रहा है। ईशा आहना का रिलेशन बेस्ट फ्रेंड जैसा रहा है और अब बहन की इस दुख की घड़ी में वो सब काम छोड़कर अपनी बहन के साथ आ चुकी हैं। जी हाँ, इस वक्त ईशा कहीं भी जा रही है, उनकी छोटी बहन आहना उनके साथ हाथ से हाथ मिलाती हुई नजर आ रही है। उनके साथ जाती है, हर पार्टी से लेकर फंक्शन, मार्केट, सब कहीं आहना अपनी बहन ईशा के साथ दिख रही है। बीते दिनों अयोध्या मंदिर में भी हेमा मालिनी के संग उनके छोटे दामाद नजर आए थे। हेमा मालिनी के दामाद भरत तख्तानी की बदतमीजी तब बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी जब हेमा मालिनी ने उन्हें कई मौके दिए। उन्हें अच्छी तरह से पास बिठाकर बेटे की तरह समझाया। उनसे कहा कि अपने घर परिवार और बच्चों पर ध्यान दे, लेकिन भरत तख्तानी अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे थे। ईशा घर के कामों में बिजी रहती थी और भरत लड़कियों के साथ पार्टी करने में बिजी हो गए थे। पूरे दिन रात पार्टियां करने लगे थे। भरत नशा तक करने लगे थे, जो भरत कभी शराब को हाथ नहीं लगाते थे और कुछ दिन तक उन्होंने अनलिमिटेड शराब पीनी शुरू कर दी। यहीं से इनके रिश्ते इतने बिगड़ने शुरू हो गए। हेमा मालिनी भी सुधार नहीं सकी। हेमा मालिनी ने आखिरी बार भरत को समझाया और उन्हें इतना गुस्सा था कि वो थप्पड़ तक जड़ देंगी, क्योंकि हेमा मालिनी अपने दामादों को बेटे की तरह रखती थी, लेकिन उनके दामाद ने उन्हें ही धोखा दे दिया, जिसके बाद हेमा मालिनी पूरी तरह से टूट गई। हेमा मालिनी उसी दिन ईशा को अपने घर ले आई थी। ईशा तलाक के बाद जिस घर में रहती है वहाँ हेमा धर्मेंद्र की कई सारी फोटोज लगी है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा, ये बंगला हेमा धर्मेंद्र ने अपनी बेटी ईशा को गिफ्ट कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि ईशा कब तक अकेली अपनी माँ हेमा के संग जिंदगी गुजारती रहेंगी और हेमा को क्या उनके बेटे का सहारा मिलेगा? क्या उनके सौतेले बेटे सनी बॉबी इस दुख की घड़ी में उनका सपोर्ट करने आएंगे, उनका साथ देंगे, जैसे सनी देओल हेमा के हादसे के बाद उनके साथ थे? इस बार भी सबसे पहले उनकी सौतेली माँ को हिम्मत देने सनी देओल ही आएंगे। इस वक्त पूरा देओल परिवार घर की बड़ी बेटी ईशा देओल के तलाक की खबर से परेशान है। हर किसी पर बुरा असर पड़ा, फिर चाहे वो ईशा का सौतेला परिवार ही क्यों ना हो। सनी बॉबी, प्रकाश कौर को भी ईशा के तलाक की खबर से बहुत ही बुरा लगा। इसलिए सनी बॉबी जो कल तक अपनी खूब फोटो शेयर कर रहे थे, काफी दिन से वो भी गायब है। बहन ईशा का वो भी दुख मना रहे हैं। यकीनन वो भी अपनी बहन की चिंता कर रहे होंगे। क्या इस चिंता में वो अपनी सौतेली बहन के ससुराल जाकर ये मैटर सुलझा देंगे जो हेमा धर्मेंद्र नहीं कर सके? वो सनी देओल कर दिखाएंगे, क्योंकि सनी देओल भले ही हेमा मालिनी से कभी मतलब ना रखते हो, लेकिन जब जब सौतेले परिवार पर मुसीबत पड़ी है तब सनी सब काम छोड़कर अपनी जिम्मेदारी निभाने आए हैं। जी हाँ, जब हेमा मालिनी का खतरनाक रोड एक्सीडेंट हुआ था, उसी हादसे में हेमा मालिनी को दोबारा जिंदगी मिली थी। जब ये बात सनी देओल को पता चली थी तो वो सबसे पहले सौतेली माँ हेमा को देखने पहुंचे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने हेमा मालिनी का इलाज बेस्ट डॉक्टर से करवाया था। हेमा मालिनी ने इस बात का खुद खुलासा किया था। उन्होंने कहा था, जब जब मुझ पर मुसीबत आई है तब मेरा बेटा सनी उनके पास खड़ा था। क्या इस बार भी सनी देओल सब कुछ छोड़कर अपनी सौतेली बहन ईशा का साथ देने जाएंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या वो ईशा देओल का घर बचा पाएंगे?